अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यूज कि आइसोटॉप्स डिफर इन आइसोटॉप्स किस चीज़ से डिफरेंट होते हैं या किस चीज़ में डिफरेंस क्यों आता है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैसेज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज टू एक्सटेंट विच में बी फैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये तीनों ऑप्शन हमें ऑलरेडी लग रहा है कि ये इसका जो कोई भी कंसर्न नहीं है आइसोटॉप के साथ। तो फर्स्ट इसका ये क्या है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू नहीं है। आइसोटॉप विद इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटॉप, हाँ, ये तो हमारे पास क्या है, ये ठीक है, क्योंकि इवन एटॉमिक मैसेज वाले जो होते हैं आइसोटॉप्स वो क्या अबंडेंट होते हैं। आइसोटॉप्स विद और एटॉमिक मैसेज कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटॉप्स क्या हैं कि जिनके क्या होंगे, और एटॉमिक मैसेज होंगे एस क्या होंगे, कंपैरेटिवली अबंडेंट, वो भी अबंडेंट होंगे। आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे था ओड वाले फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या था कि हमारे पास इवन वाले अबंडेंट है एटॉमिक मैसेज। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओड एटॉमिक मैसेज वाले आइसोटॉप्स क्या होंगे, अबंडेंट होंगे। अब थर्ड जो है उसमें हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स ऐसे आइसोटॉप जिनके एटॉमिक मैसेज एटॉमिक नंबर जो कंपैरेटिवली अबंडेंट होंगे वो ज़्यादा अबंडेंट पाए जाएंगे। या आइसोटॉप्स विद एटॉमिक इवन एटॉमिक मैसेज एंड ओड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है, तो वो हमारे पास सी ही है। मैनी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, दिस इज बिकॉज़, रीजन क्या है, क्योंकि एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास टेक्निटियम मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका मास कितना 0.55 mg मिलीग्राम। 27 ग्राम fulminate will react completely with how much mass of oxygen produce Al2O3, कितना होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 which contains 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या 0.25। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर में, कितने 3.6 ग्राम। 1 मोल ऑफ SO2 contains 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 × 10⁻23 एटम किसके होंगे, सल्फर के, सल्फर की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2SCP इज 1.12 डेसिमीटर क्यूब। एलिमेंट्री रिएक्टर इज द वन व्हिच, ऐसे लिमिटिंग रिएक्टर उसमें क्या होता है कि गिव्स क्या हमें देते हैं, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, क्यों ये रिएक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं अंडर कंसीडरेशन रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं खाली जगह पे। तो खाली जगह हमारे पास फर्स्ट है कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, AMU। द एग्जैक्ट masses ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मास। नेक्स्ट है कि द फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, सोडी ने, सोडी ने या सोडे, जो भी कह लें, सोडे कह लें। Empirical formula can be determined by combustion analysis for those compounds which have carbon and hydrogen in them. A limiting reagent is that which control the quantity of product. Okay, 1 mole of glucose of 6Na atom of carbon, 6Na of oxygen and 12Na of hydrogen. नेक्स्ट चलते हैं 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 0.1 एटम प्रेशर हैज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रेशर हैज क्या होगा, Na ओवर N इज एवोगाड्रोस नंबर ओवर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन परफॉर्म ओनली व्हेन जो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू और फाल्स, तो नहीं पेपर में आते नहीं, हमें करने नहीं। एमसीक्यू ये भी जाते तो ज़्यादा हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम इसके एक्सल क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारे पास आयन क्या है, What are ion and under what condition are they produced to create atom bearing negative charge in, वो हम बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले हम बताएंगे आयन, कोई भी ऐसी स्पीशी जो क्या करे, एनी स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, अटेन करती है, उसके ऊपर रहता है, उसमें क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पीशी, आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एनी स्पीशी दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट्स कॉल्ड आयन। तो किस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, अब कोई भी आयन जो हमारे पास एटम को लूज करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कीटाइन। और कोई भी ऐसी आयन जो हमारे पास ऐसा आयन जो क्या करेगा, एटम को सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एनाइन। ठीक है, इन कंडीशन में हमारे पास ये प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास हीट का भी है कि, एक मिनट, हाँ, को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कीटाइन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या आती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्योंकि कोई भी आयन जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो क्या है, उसमें रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या, उसमें कौन सी हीट यूज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडो में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, लेकिन एक्सो में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं हम उसकी स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर बनानी है PO4 चार्ज कितना है, -3। ठीक है, अब इसमें जो 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 3 पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और एक इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, O डबल बॉन्ड P, O, ये 3 बॉन्ड बने, O। अब इन पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव। देखें -3 नेगेटिव चार्ज पूरा हो गया, और O भी, तो PO4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मैंगनीज O4 MnO4-। अब इसमें एक नेगेटिव होगा ऑक्सीजन पे, बाकी सब उसके साथ कनेक्ट होंगे डबल बॉन्ड के साथ। देखिए Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेट Cr2O7, चार्ज कितना है, -2। तो देखें क्रोमियम है ना, Cr नेगेटिव चार्ज कितने, 2, O नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट होंगे, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर्स होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास PO4-3 की होगी ये वाली स्ट्रक्चर। नीचे जो हमने डिस्कस की मैंगनीज O4- की ये होगी, देन हमने डिस्कस की Cr2O7-3 की होगी, हमारे पास की ये स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइसोटॉप, हाउ डू यू रिड्यूस द फ्रैक्शनल एटम मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटॉप अबंडेंस, गिव द एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, हम क्या कहेंगे, इसे हम आइसोटॉप कहेंगे। अब इसका जो आंसर है ये हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर आइसोटॉप्स
ये जो हमने डिस्कस किया ही है। आइसोटॉप्स की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखनी है, इसकी आपने डिफाइन लिखनी है। डिफाइन लिखने के बाद हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है, वही लिख देनी है। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स इन गिवन सैंपल ऑफ एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। देन हमें लिखना है कौन से आइसोटॉप पर अबंडेंटली पाए जाते हैं, कौन से हमारे पास नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देन डिटरमिनेशन उसकी हमने कैसे करनी है, बाय स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए, ठीक है। हमने यहाँ से ये भी सारा इसका कंप्लीट लिखना है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, देन हमने उसकी वर्किंग डिस्कस करनी है। वर्किंग इसकी हमारे पास यहाँ से ये सारी इसकी वर्किंग है, फिर ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाने के बाद ये हमने सारा इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। इतना इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज मैस स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, ये हमारा पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर ब्रोमीन व्हाइल फॉर आयोडीन ओनली वन पीक अपीयर्ड। अब देखिए कि ब्रोमीन के लिए हमारे पास 2 पीक्स आती हैं, लेकिन हमारे पास आयोडीन के लिए एक ही आती है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ब्रोमीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, और उनकी दोनों की आइसोटॉप से क्या सेम अबंडेंस है। देयरफॉर मैस स्पेक्ट्रम जो है ब्रोमीन का वो 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स देता है, जबकि आयोडीन जो है इसका आइसोटॉप भी एक है और वो एक ही हमें क्या देता है, पीक देता है। जिसकी वजह से क्या है कि ब्रोमीन की 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं, पीक्स पेयर होते हैं, लेकिन आयोडीन की एक ही होती है। इसकी रीजन इसके आइसोटॉप्स ब्रोमीन के 2 हैं और आयोडीन के 1 है। नेक्स्ट था ये हमारे पास न्यूमेरिक, उसमें हमारे क्या दी हुई है कि सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड 16 नॉन आइसोटॉप्स बट 2। अगर नेचुरली अब इस पे सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109 है, गिवन फॉलोइंग मैस में दिया हुआ है, उसका हमने एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड करना है। एवरेज एटॉमिक मैस का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, मैस हमने नेक्स्ट भी कंपाउंड किया हमारे पास गिवन है सिल्वर का, तो सिल्वर कंपाउंड्स को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है अबंडेंस से। इस तरह मैस नेक्स्ट आइटम का हमारे पास सिल्वर 109 है, उसका लेके उसे अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके हमने को प्लस कर देना है। जो प्लस करने हमारे पास आंसर क्या है 107.86, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ये अगला न्यूमेरिक भी है, ठीक है। सेम नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये पीछे जो टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वही उसको डिफाइन करना। ग्राम आइटम क्या है, मोलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास, रेडुस नंबर, ये सारा ऑलरेडी पीछे लिखा। अब जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें जस्टिफाई करना है कि 23 ग्राम सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन देम। इसकी इक्वल नंबर ऑफ एटम क्यों है, इसकी रीजन ये है कि इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज 1 मोल ऑफ यूरेनियम। अब 1 मोल में कितने एटम मौजूद हैं, वो हमारे पास हैं 6.02 अब इसमें भी 6.02 ग्राम एटम प्रेजेंट, इसमें भी उतने ही हैं दोनों, इसलिए क्या है इनके जो इक्वल नंबर ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखिए कि मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। मैग्नीशियम जो है वो 2 दफा या 2 टाइम्स जो है वो कार्बन से ज्यादा हैवियर। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का वो कितना है 24 AMU, लेकिन अगर कार्बन का डिस्कस करें तो वो 12 AMU है। अब देखो जो मैस मैग्नीशियम का वो 2 टाइम्स ज़्यादा है किसकी निस्बत, कार्बन की निस्बत, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है वह हैवियर है देन दैट ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट जो है वो है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ 1 मोल एंड 340 ग्राम ऑफ सक्रोज इज़ 1 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही है ना यहाँ पे, हाँ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम किस तरह डिफरेंट है, ऑलरेडी में पता फार्मूला डिफरेंट है। ग्लूकोज का क्या है C6H12O6 है, लेकिन सक्रोज का क्या है, सक्रोज का हमारे पास है C12H22O11। यहीं से शो हो रहा है कि क्या है नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। एटोमिसिटी का पता ही है, कहते हैं नंबर ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे एटोमिसिटी कहेंगे। तो एटोमिसिटी इसकी और इसकी आप यहाँ से देख लें डिफरेंट है। इधर कार्बन 6 है, इधर कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, इधर 22 है, इधर ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 11 है, ठीक है। इसका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, वो ये तो बहुत लंबी टर्म है। इसमें क्या है कि 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में आयनाइज करते हैं, इसमें क्या आता है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट लेकिन रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। लेकिन जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो ट्वाइस है, वो 2 टाइम्स ज़्यादा है देन नेगेटिव आयन से। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न देखिए हमारे पास है कि हाइड्रोजन आयन हैज़ +1 चार्ज एंड सल्फेट, ये देखो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, जब आयनाइज वाटर में है तो देखो हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव आया, सल्फेट है, हैज़ -2। अब चार्ज इस पे प्लस है, इस पे -2 है। व्हेन H2SO4 आयनाइज देन 2 हाइड्रोजन एंड 1 सल्फेट आयन आर प्रोड्यूस, इट इज़ द रीजन दैट 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज have equal number of positive and negative charge but number of positive ions is twice the number of negative ions, ठीक है। ये हुआ कि आयनाइजेशन का सबसे ये बड़ा डिफरेंस है कि जब आयनाइज हुई तो हमारे हाइड्रोजन 2 मिले, सल्फेट का 1 ही मोल मिला, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है डिफरेंट हैं इनके चार्ज आपस में प्रोड्यूस में। नेक्स्ट है कि 1 मिलीग्राम ऑफ जो हमारे पास है पोटाशियम क्रोमेट हैज़ थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस दैन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर। अब ये इसमें क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्यों थ्राइस टाइम ज़्यादा है, इसकी रीज़न क्या है, इसको भी हम जब वाटर में आयनाइज करेंगे, आयनाइज तो पता ही है आयनाइज तभी होगा जब हमारे पास वाटर मौजूद होगा। जब ये आयनाइज होंगे तो मैं क्या देंगे 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल और क्रोमेट का 1, और इसमें पॉजिटिव चार्ज पे -2 नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या है कि 1 मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्रोमेट गिव्स 2 ये पोटाशियम
देगा आयंस एंड 1 क्रोमेट आयंस इन वाटर। इट इज़ द रीज़न, जिसकी वजह से 1 मिलीग्राम, इसकी रीज़न क्या है कि 1 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट हैज़ थ्राइस नंबर ऑफ आयंस दैन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स के नंबर किसके क्या है, थ्राइस नंबर ऑफ आयंस इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ methane and 44 gram of carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414 decimeter cube, although the size and masses of molecules of three gases are very different from each other। अब देखिए हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मीथेन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्होंने सेपरेटली वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। इनके साइजेस, मैस, मॉलिक्यूल्स के जो हैं ऑफ थ्री गैसेस आर वेरी डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स, मैस और साइज सारा क्या है इनका डिफरेंट है। अब इसको हमें जस्टिफाई करना है किस तरह से है। देखिए 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 1 मोल है, 16 ग्राम ये भी 1 मोल के बराबर है, 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी 1 मोल के बराबर। अब कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस वो ऑक्यूपाई करते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। इट इज़ कॉल्ड, इसमें क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। द साइज एंड मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम। अब देखें इसे, ये जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, जिसे मोलर वॉल्यूम का नाम दिया है। अब ये जो मोलर वॉल्यूम है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता किस पे, ना साइज पे ना ही मैस पे, ठीक है, और ना ही इनसे इफेक्ट होता है इसकी, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं ये ऑक्यूपाई करती हैं सेपरेटली द सेम वॉल्यूम। ठीक है।